आखिर क्यों कुछ प्रार्थनाएं तुरंत सुन ली जाती हैं और कुछ का जवाब देर से आता है? कभी आपने यह सोचा है कि जब आप आंसुओं में डूबकर पूरे दिल से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो क्यों कभी कभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है? ऐसा लगता है मानो स्वर्ग बंद हो गया है और आपकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही वह क्षण है जब परमेश्वर सबसे ज्यादा ध्यान से आपकी प्रार्थना सुन रहा होता है। हां, उस खामोशी के भीतर एक दिव्य उत्तर छिपा होता है जो आपकी आत्मा को रूपांतरित करने वाला होता है। यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है। 3 बातें जो बताती हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, भले ही आपको लगे कि वह मौन है। यह सिर्फ एक बाइबल कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ठंडी रात थी। दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक एलियाह, इलाइजा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान अपने छोटे से घर के बाहर घुटनों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए। उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। वह बस यही कहे जा रहा था, प्रभु, क्या आप मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं? मैं और नहीं सह सकता। उसकी पत्नी बीमार थी। गांव के लोग कह चुके थे, अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर एलियाह का विश्वास टूटा नहीं था। वह जानता था कि जब मनुष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी परमेश्वर का हाथ काम करना शुरू करता है। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आकाश से आवाज आई, ना कोई चमत्कार, बस चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे एक निशानी दीजिए। वह रोते रोते वहीं बैठा रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और तभी उसके भीतर एक बहुत हल्की आवाज गूंजी, इतनी धीमी कि शायद कोई और सुन भी ना पाता। मैंने सुना है। वह कांप उठा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस क्षण उसे लगा कि उसकी आत्मा को किसी ने छू लिया हो। वह कुछ समझ नहीं पाया, मगर भीतर एक शांति उतर आई। उसे महसूस हुआ कि भले ही परिस्थितियां नहीं बदली, कुछ अंदर बदल गया है। यही पहला संकेत है। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है तो सबसे पहले आपका दिल बदलता है, आपकी स्थिति नहीं। परमेश्वर कभी कभी तुरंत परिस्थिति को नहीं बदलता, क्योंकि वह पहले आपको तैयार करता है। जैसे बीज को मिट्टी में सड़ना पड़ता है ताकि अंकुर फूट सके, वैसे ही आपकी आत्मा को टूटना पड़ता है ताकि उसका विश्वास जागे। उस दिन एलियाह ने कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर कुछ जल उठा। एक भरोसा कि प्रभु ने सुन लिया है। और उसी भरोसे के साथ उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और फुसफुसाया, हम प्रार्थना करेंगे जब तक आकाश जवाब न दे। अगले कुछ दिन बीते। हर रात वह घुटनों पर बैठता और वही बात दोहराता, प्रभु, आप सुन रहे हैं। और हर रात वही सन्नाटा। पर यह सन्नाटा अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था मौन भी उत्तर है। कभी कभी परमेश्वर तब बोलता है जब वह कुछ नहीं कहता। तीसरे सप्ताह की एक रात एलियाह ने देखा कि उसकी पत्नी, जो कई दिनों से नींद में कराह रही थी, वह उस रात पहली बार शांत होकर सोई। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बीमारी अब भी थी, लेकिन दर्द कम था। एलियाह के मन में एक चमक उठी। यह रहा दूसरा संकेत। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है तो वह धीरे धीरे आपके चारों ओर चीजों को बदलने लगता है। बिना शोर, बिना दिखावे, वह परिस्थितियों को भीतर से पलटता है ताकि जब परिवर्तन आए आप उसे पहचान सकें। दिन बीतते गए। लोग कहते रहे, यह तो संयोग है। लेकिन एलियाह जानता था, यह संयोग नहीं, यह उत्तर है। धीरे धीरे उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और जब वह पहली बार घर से बाहर निकली तो गांव के लोगों ने पूछा, कैसे हुआ ये सब? एलियाह बस मुस्कुराया और बोला, मैंने प्रार्थना की और प्रतीक्षा की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा संकेत, जो सबसे गहरा है, वह तब मिलता है जब आपकी प्रार्थना पूरी तो हो जाती है, पर आप महसूस करते हैं कि आपने जो मांगा था वह नहीं, बल्कि जो जरूरी था वही मिला। कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर वैसे नहीं देता जैसे आप चाहते हैं, बल्कि वैसे देता है जैसे आपकी आत्मा को चाहिए। वर्षों बाद जब एलियाह की पत्नी स्वस्थ होकर दूसरों की सेवा करने लगी, तब उसने कहा,
अगर उस बीमारी ने हमें नहीं तोड़ा होता तो शायद हम कभी सच में प्रार्थना करना नहीं सीखते। यही तो वह रहस्य है जो बिली ग्रेहम सिखाते थे। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को बदलना नहीं, बल्कि हमें बदलना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने टूटते हैं, वह आपको नया बना देता है। तो यदि आज आप भी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहे, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है, तो यह मत समझो कि वह सुन नहीं रहा। कभी कभी उसका मौन ही सबसे गहरा हां होता है। उसका तरीका इंसानी नहीं, दिव्य है। वह सुन रहा है हर आंसू, हर शब्द, हर उस कराह को जो आपने किसी से नहीं कही। और याद रखो, जब तक आप सांस ले रहे हैं, प्रार्थना जारी रखो। क्योंकि हर प्रार्थना जो सच्चे दिल से की जाती है, स्वर्ग में कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह या तो परिस्थिति बदलती है या आपको। आखिर क्यों प्रतीक्षा इतनी कठिन होती है और कैसे हर दिल की पीड़ा एक दिव्य योजना की ओर इशारा करती है। एलियाह अब अपने गांव में वही सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन हर दिन उसकी प्रार्थना के निशान उसके मन में गूंजते रहते थे। उसे अब भी याद था वह पहली रात जब उसने केवल यही कहा था, प्रभु अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे एक निशानी दीजिए। उस निशानी की प्रतीक्षा में दिन बीत रहे थे। उसका मन बार बार खुद से सवाल करता, क्या सच में कोई उत्तर होगा? क्या उसकी आवाज इतनी छोटी है कि स्वर्ग तक पहुंच नहीं रही? लेकिन परमेश्वर की योजना इंसानी समझ से परे थी। एक दिन जब एलियाह अपने खेत की ओर जा रहा था, उसने देखा कि गांव के तालाब के किनारे एक अजनबी बैठा है। उस अजनबी की आंखों में एक अजीब शांति थी और उसके चेहरे पर वह मुस्कान जो किसी के भी भीतर विश्वास जगा दे। एलियाह को पास जाने में कुछ क्षण लगे। अजनबी ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। एलियाह की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कब और कैसे? अजनबी ने बस इतना कहा, जब तुमने विश्वास बनाए रखा और लगातार प्रार्थना की, तब मैंने काम शुरू किया। यह था पहला दृश्यात्मक संकेत, परमेश्वर का उत्तर धीरे धीरे प्रकट होना। कभी कभी उत्तर अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे संकेतों, लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में आपके सामने आता है। वह अजनबी जो गांव में अनजान था, एलियाह के जीवन में मदद करने के लिए भेजा गया। उसकी छोटी सी सलाह और मार्गदर्शन ने एलियाह को नई दिशा दी। उसने समझा कि उसकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा भव्य चमत्कार नहीं होता। कभी कभी वह सामान्य जीवन में छिपा होता है, जिसे केवल विश्वास रखने वाला ही पहचान सकता है। इसके बाद एलियाह ने देखा कि उसकी पत्नी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। पहले छोटे छोटे संकेत, हल्की मुस्कान, थोड़ी ऊर्जा, रोजमर्रा के काम में मदद, अब बड़े बदलाव में बदल रहे थे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर दिया था, लेकिन वह उसके अपने समय और तरीके से हो रहा था। एलियाह ने अनुभव किया कि जब हम धैर्य रखते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं, तब हमारे चारों ओर के लोग भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वह अजनबी, गांव के लोग, उसकी पत्नी, सब मिलकर उस दिव्य उत्तर का हिस्सा बन रहे थे। और फिर एक दिन जब एलियाह गांव के छोटे से बाजार में खड़ा था, उसकी पत्नी ने अचानक कहा, देखो अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। यह सब कैसे हुआ? एलियाह मुस्कुराया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के लिए हुआ। प्रभु ने हमें यही सिखाया कि उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। यह था दूसरा संकेत। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, तो वह परिस्थितियों के माध्यम से काम करता है, जो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा संकेत, जो सबसे गहरा है, तब सामने आता है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर देता है। एक दिन एलियाह गांव के एक बच्चे को देख रहा था जो बीमार था। उसका दिल उस बच्चे के लिए दुख रहा था। उसने वही प्रार्थना दोहराई, प्रभु कृपया उसकी मदद करो। अचानक वह अजनबी फिर वहां आया। उसने बच्चे की मदद की और उसकी बीमारी में सुधार हुआ। एलियाह ने महसूस किया कि यही वह क्षण है जब स्वर्ग का उत्तर स्पष्ट रूप से दिखता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी थी और उसका उत्तर उस रूप में आया जो उसने कल्पना भी नहीं किया था। एलियाह ने यह समझा, जब परमेश्वर उत्तर देता है, वह अक्सर हमारी उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर होता है। हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए,
लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए और किस समय। यही सच्चा विश्वास है जो बिली ग्रेहम की शिक्षाओं में बार बार सामने आता है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह परमेश्वर के समय, उसकी योजना और उसकी दया पर भरोसा करना है। एलियाह अब जान चुका था कि उसका हर आंसू, हर कराह और हर रात की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। वह धीरे धीरे अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाने लगा कि जब प्रतीक्षा कठिन हो तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि परमेश्वर की सुनवाई का तरीका अद्भुत और चौंकाने वाला है। वह सीधे जवाब न दे, लेकिन अपने तरीके से, अपने समय पर और अपनी योजना के अनुसार सब कुछ बदल देता है। आखिर क्यों कभी कभी परमेश्वर का उत्तर सबसे अप्रत्याशित समय पर आता है, और कैसे वह हमसे छिपा हुआ भी दिखता है? एलियाह अब विश्वास और धैर्य में मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, भले ही हर उत्तर तुरंत ना आए। लेकिन इस बार जो आने वाला था, उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं, बिजली की चमक और भारी बारिश ने गांव को हिला दिया। लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे। एलियाह भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में छिपा था। लेकिन तभी उसने देखा कि पास के एक छोटे तालाब के किनारे एक बच्चा फंस गया है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और बच्चा मदद के लिए चीख रहा था। एलियाह का दिल थम गया। वह जानता था कि बिना तुरंत मदद किए यह बच्चा खतरे में है। वहीं पर उसे याद आया कितनी बार उसने अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना की थी। उसने खुद से कहा, प्रभु, अगर आप सुन रहे हैं तो अब मेरा मार्गदर्शन दीजिए, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। तभी एक अजीब और शांत आवाज उसके भीतर गूंजी, बिल्कुल वैसे जैसे पहले आई थी। डरो मत, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एलियाह ने तुरंत कदम बढ़ाया। वह बारिश और तूफान में दौड़ते हुए बच्चे तक पहुंचा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे थी। उन्होंने मिलकर बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। उस क्षण उसे महसूस हुआ, यह वही अप्रत्याशित उत्तर था। कितनी बार उसने सोचा था कि स्वर्ग चुप है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन हर समय किया था। बस उसने अब तक उस संकेत को पहचानने की क्षमता नहीं पाई थी। यह था तीसरा संकेत। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है तो उसका उत्तर कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित रूप में आता है, जो आपके विश्वास और साहस की परीक्षा लेता है। उस दिन एलियाह ने समझा कि परमेश्वर सिर्फ हमारी परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए भी काम करता है। हर प्रार्थना, हर आह और हर रोना स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है, और जब समय सही होता है, परमेश्वर वह सब काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। गांव के लोग एलियाह को देखकर चकित थे। उन्होंने कहा, यह तूफान में किसने मदद की? एलियाह मुस्कुराया और कहा, यह हमारा साहस नहीं, बल्कि प्रभु की सुनवाई थी। उसने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें मार्ग दिखाया। उस दिन उसने देखा कि विश्वास रखने वाले को हमेशा उत्तर मिलता है, कभी धीरे धीरे, कभी अप्रत्याशित रूप में। और यही बिली ग्रेहम की शिक्षाओं का मूल मंत्र है। विश्वास रखें, प्रतीक्षा करें और अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। एलियाह ने उस बच्चे के जीवन को बचाने के बाद और भी गहराई से समझा, प्रार्थना का उत्तर केवल हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और उसकी दिव्यता से आता है। अब उसकी आंखों में जो चमक थी, वह सिर्फ राहत की नहीं थी, यह विश्वास की चमक थी। वह जान चुका था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे प्रतीक्षा कितनी लंबी हो, परमेश्वर हमेशा सुन रहा है, हमेशा मार्गदर्शन कर रहा है और हमेशा सही समय पर उत्तर देता है। आखिर क्यों कभी कभी परमेश्वर का उत्तर उन जगहों पर आता है जहां हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, और कैसे वह हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल देता है। एलियाह अब अनुभव से जान चुका था कि परमेश्वर की सुनवाई अक्सर धीरे धीरे और अप्रत्याशित तरीके से होती है, लेकिन वह अभी भी सीख रहा था कि उत्तर केवल हमारी व्यक्तिगत जरूरतों तक सीमित नहीं होते, वे हमारे चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों तक भी फैलते हैं। एक सुबह गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में दुख और थकान स्पष्ट थी। उसने गांव में किसी से मदद नहीं मांगी, बस शांत होकर एलियाह के घर के पास खड़ा हो गया। एलियाह ने उसे देखा और भीतर से कहा, शायद यह भी वही संकेत है
जिसे प्रभु भेज रहा है। एलियाह ने उसे अपने घर बुलाया, खाना दिया और बैठकर उसके दुख को सुना। अजनबी ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा और थका हुआ था और कहीं भी उसे राहत नहीं मिली। एलियाह के भीतर तुरंत प्रार्थना उठी, प्रभु कृपया इसे मार्गदर्शन दीजिए, इसे शांति और राहत दें। तभी उसने महसूस किया कि जिस तरह उसकी पत्नी की बीमारी धीरे धीरे ठीक हुई थी और जिस तरह तूफान में बच्चे की मदद की गई थी, अब भी परमेश्वर उसी तरह काम कर रहा था। अजनबी की आंखों में धीरे धीरे चमक आने लगी। उसने धन्यवाद कहा और गांव में रहने का निर्णय लिया। छोटे छोटे बदलाव जो एलियाह ने केवल विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से देखे थे, अब दूसरों के जीवन में भी असर डालने लगे थे। यह चौथा संकेत था। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है तो उसका असर केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपके चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों में भी दिखाई देता है। एलियाह ने महसूस किया कि प्रार्थना केवल मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिव्य मार्गदर्शन और सेवा का जरिया भी है। वह जान गया कि भगवान का उत्तर अक्सर किसी अजनबी के रूप में, किसी अवसर के रूप में या किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में आता है, और वही उत्तर हमारे जीवन को गहराई से बदल देता है। गांव के लोग अब धीरे धीरे एलियाह की प्रार्थना और विश्वास को देखकर प्रभावित होने लगे थे। वे भी छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगे थे। किसी की मदद करना, किसी को सुनना और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना। एलियाह समझ गया कि प्रार्थना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह सामूहिक विश्वास और सेवा की ओर ले जाती है। और एक दिन जब गांव के सभी लोग एक साथ एक छोटे समारोह के लिए जमा हुए, एलियाह ने देखा कि कैसे उसकी प्रार्थना और उसका विश्वास पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगा था। यह देखकर उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने आंसू बहाए थे, कितनी बार उसने धैर्य रखा और विश्वास बनाए रखा। हर एक क्षण की प्रार्थना ने अब रूप लिया था, लोगों के जीवन में, उनके दिलों में और गांव के वातावरण में। वह जान चुका था कि परमेश्वर की सुनवाई का तरीका अद्भुत है। वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। कभी कभी उत्तर सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। आखिर क्यों सबसे अंधेरे और कठिन समय में भी प्रार्थना और विश्वास की शक्ति आशा की रोशनी बन जाती है, और कैसे वह हमें नए साहस और ऊर्जा से भर देती है। गांव में एक बड़ी सुखाड़ की स्थिति आई। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूखने लगे थे। लोग हताश हो गए थे। एलियाह ने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे निराशा के गहरे अंधेरे में फंस रहे थे। वह जानता था कि यह समय केवल भौतिक कठिनाई का नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मिक परीक्षा भी थी। एलियाह ने सभी गांव वालों को एकत्र किया। उसने कहा, हम प्रार्थना करेंगे। हम केवल भगवान से पानी नहीं मांगेंगे, हम उसके मार्गदर्शन और शक्ति की भी प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखो, क्योंकि उसने पहले भी हमारे साथ काम किया है। उस दिन सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। सूरज की तपिश जैसी गर्मी उनके माथे पर पड़ रही थी, लेकिन हर दिल में धीरे धीरे एक अजीब शांति उतर रही थी। अगली सुबह जब एलियाह अपने खेत में गया, उसने देखा हल्की हल्की बादल की परतें आसमान में जमा हो रही थीं। फिर अचानक तेज हवा चली और बादल घने होने लगे। थोड़ी ही देर में गांव में बारिश होने लगी। लोगों ने खुशी में चिल्लाया, नाचे और आभारी भाव से प्रार्थना की। यह था पहला बड़ा संकेत। जब आपकी प्रार्थना सचमुच सुनी जाती है तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाई देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला संकेत अभी बाकी था। बारिश के कुछ ही घंटे बाद एलियाह ने देखा कि गांव के कोने में पुराने सूखे कुएं में पानी भर गया है। यह कुआं सालों से सूखा पड़ा था और कोई उम्मीद नहीं थी कि यह कभी उपयोगी होगा। वह समझ गया, परमेश्वर ने केवल पानी भेजा नहीं, बल्कि उन्होंने पुराने और भूले हुए संसाधनों को भी जीवित कर दिया। यह संकेत स्पष्ट था। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है तो वह केवल तुरंत समाधान नहीं देता, बल्कि वह आपके चारों ओर के हर पुराने और अप्रयुक्त संसाधन को भी पुनर्जीवित करता है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि विश्वास और प्रार्थना में शक्ति है। वे जानते थे कि कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं और परमेश्वर हमेशा सुन रहा है। एलियाह ने महसूस किया कि यह वही तीसरा स्तर है जो बिली ग्रैहम अक्सर बताते थे। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन और अद्भुत योजना का अनुभव करने का जरिया है। और उसी दिन गांव के लोग मिलकर प्रार्थना और सेवा का
एक नया मार्ग अपनाने लगे। एलियाह ने देखा कि जब आप पूरी तरह से विश्वास और धैर्य रखते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैलती है जो लोगों को जोड़ती है, उम्मीद जगाती है और जीवन को नया अर्थ देती है। उसने यह भी जाना कि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार केवल आपकी अपनी और दूसरों की आत्माओं में होता है। परमेश्वर की सुनवाई का अर्थ केवल भौतिक बदलाव नहीं बल्कि आत्मिक और सामूहिक परिवर्तन भी होता है। आखिर क्यों हर प्रार्थना का अंतिम उत्तर हमें परमेश्वर की ओर करीब लाता है और कैसे वह हमारी आत्मा को स्थायी रूप से बदल देता है? एलियाह अब समझ चुका था कि प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और प्रेम की यात्रा है। उसने अपने जीवन में देखा कि जब भी उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हों, प्रभु हमेशा सुन रहे थे, हमेशा मार्गदर्शन कर रहे थे। एक दिन जब एलियाह अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने महसूस किया कि हर बच्चा उसकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक लिए बैठा है। वह समझ गया, यह वही अंतिम उत्तर था। न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आया था, बल्कि उसके विश्वास और प्रार्थना का असर पूरे गांव में फैल चुका था। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग अब कठिनाइयों में घबराते नहीं, बल्कि प्रार्थना और विश्वास में साहस रखते हैं। बीमारियां, सुखाड़, तूफान, अब ये केवल परीक्षाएं थीं, न कि असफलता। और सबसे बड़ी सीख यह थी, जब आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास रखते हैं तो आप केवल खुद को नहीं बदलते बल्कि पूरे समुदाय को भी प्रेरित करते हैं। एलियाह ने याद किया अपनी पहली प्रार्थना की रात, जब उसने रोते हुए कहा था, प्रभु क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? अब उसे पता था कि उस रात की आवाज स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। परमेश्वर ने उसे धैर्य सिखाया, उम्मीद सिखाई और उसकी आत्मा को गहराई से बदल दिया। और फिर एक शांत शाम को, जब सूर्य डूब रहा था और गांव में हल्की हवा चल रही थी, एलियाह ने अपने दिल से कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने केवल मेरी परिस्थिति नहीं बदली, बल्कि मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे गांव को बदल दिया। तभी उसे महसूस हुआ, यही अंतिम उत्तर है। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर नहीं आता जैसे हम चाहते हैं। कभी कभी वह चुपचाप आता है, कभी कभी वह अप्रत्याशित रूप में आता है, लेकिन हर बार वह हमेशा सही समय पर, सही रूप में हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देता है। एलियाह अब जान चुका था कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, यह विश्वास का साधन है, धैर्य का अभ्यास है और परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। गांव के लोग अब उसे देखकर यही सीखते थे, कभी भी विश्वास मत खोना, प्रभु सुन रहा है, उत्तर कभी ना कभी आता है और वह हमेशा तुम्हारे लिए सही होता है। और इसी विश्वास के साथ एलियाह ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया। हर प्रार्थना का उत्तर हमें केवल अपनी इच्छाओं तक नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम, योजना और मार्गदर्शन के वास्तविक गहराई तक ले जाता है। इस तरह उसने अनुभव किया कि परमेश्वर की सुनवाई का सबसे बड़ा चमत्कार केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और स्थायी परिवर्तन है। और जब हम इसे समझते हैं, तब हमारी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह जाती, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में विश्वास और उम्मीद की ज्योति जला देती है।